मुनि बेनी राम जी ने उज्जैन चातुर्मास में मुनि रामो जी को दीक्षा प्रदान करके इतिहास का एक नया सुनहला पृष्ठ सृजन किया था। मध्य प्रदेश की ये पहली दीक्षा होती है। मुनि रामो जी को दीक्षा प्रदान करके मुनि बेनी राम जी ने जब वहाँ से विहार करने का संकल्प अभिव्यक्त किया और उन्होंने ये चिंतन कर लिया, अब मेरे को आचार्य प्रवर आचार्य भारमल जी के दर्शन कर लेने चाहिए। तत्काल उन्होंने मुनि रामो जी को दीक्षा प्रदान करने के लिए उसके पश्चात उज्जैन से विहार करके सवाई माधवपुर की तरफ अपने कदमों को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देते हैं। मुनि रामो जी जिनको मुनि बेनी राम जी ने दीक्षा प्रदान की थी, वो रामो जी भी आगे जाकर अपने जीवन के अंदर इतिहास के नए पृष्ठ है वो संजोने वाले संतों के रूप में उभर कर सामने आती हैं। 1887 में दीक्षा लेने के बाद उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। तेरापंथ धर्म संघ के विकास पुरुष मुनि हेमराज जी को उनका सानिध्य है प्राप्त हो जाता है। मुनि हेमराज जी को जिन संतों को सानिध्य प्राप्त हो जाता था, मुनि हेमराज जी उन संतों को अपनी तरह से हेम कुंदन सोना बनाने में कोई प्रकार की कमी नहीं रखते थे। मुनि रामो जी को भी आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं और उन्होंने मुनि हेम के चरणों में एक बार अपना निवेदन प्रस्तुत किया, मुनि प्रवर मेरे को अपने जीवन में ऐसा क्या कार्य करना चाहिए जिससे मेरे उज्जैन का, मेरे मालवा मध्य प्रदेश का गौरव है वह और ज्यादा गौरवान्वित बनता चला जाए। मुनि हेम ने प्रेरणा प्रदान करते हुए कहा, देख रामा, यदि जीवन के अंदर तेरे को निखरना है, कुंदन बनना है, तो तेरे को तपस्या का मार्ग है, ये प्रशस्त करने का प्रयास करना चाहिए। तपस्या ये नाम सुनते ही एक बार मुनि रामो जी कांप जाते हैं, पर दूसरी बार अपने मनोबल को दृढ़ बनाते हैं और कहते हैं जब मुनि हेम का मेरे को निर्देश मिल गया है, उनका आशीर्वाद मिल गया है, तब मेरे को तपस्या के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए रोकने वाला अब इस संसार में कोई भी नहीं है। उन्होंने अपने मनोबल को दृढ़ किया, मजबूत किया और मुनि हेम के चरणों में
1994 के अंदर लाड़नों ने निवेदन किया, मुनि प्रवर ये 1894 का जो साल है, इस साल को मैं अपने जीवन में यादगार वर्ष के रूप में स्थापित करना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूँ और आप कृपा करके आज मेरे को एक संकल्प है वो करवाने की अनुकंपा करवाएं। मुनि हेमराज जी रामो जी की ये बात सुनकर एक बार चौंक जाती हैं, उनकी तरफ देखने लग जाती हैं और कहा, बोलो रामो जी क्या करना चाहते हो? तब उन्होंने कहा, मुनि प्रवर आप मेरे को एक साथ के अंदर 30 दिन की तपस्या का प्रत्याख्यान करवा दें। यह बात सुनकर मुनि हेमराज जी एक बार चौंक जाती हैं, देखने लग जाती हैं और कहते हैं एक साथ के अंदर और 30 दिनों की तपस्या, अरे कर क्या रहा है? रामो जी ने कहा, मुनि प्रवर आपके मुखारविंद से जो शब्द निकले थे, आशीर्वाद निकला था, उस आशीर्वाद को मैं साकार रूप है ये प्रदान करना चाहता हूँ। मुनि हेम कहा, अच्छा तू अपने उज्जैन का मालवे का गौरव है ये बढ़ाना चाहता है, पर देख तपस्या का काम है, ये बड़ा कठिन काम है। मुनि रामो जी ने निवेदन किया, मुनि प्रवर आपके चरणों में यदि मैंने संकल्प है यह स्वीकार किया तो कठिन काम है वो भी मेरे लिए सहज और सरल बन जाएगा। मेरा मन दृढ़ है, मजबूत है, संकल्पवान है, और कोई प्रकार की चिंता है ये करवाए ही नहीं। आप तो केवल अपने मुखारविंद से मेरे को यह संकल्प है स्वीकार करवा दे। मुनि हेमराज जी उनका दृढ़ मनोबल देखती हैं और सभी संतों को अपने निकट बुला देती हैं और कहते हैं, देखो रामो जी आज ये बात कह रही हैं, बोलो संतों क्या करना चाहिए? संतों ने निवेदन किया, मुनि प्रवर जब इनका मनोबल है वह इतना मजबूत है तो फिर आप देरी क्यों करवा रही हैं और आप उच्च परिणामों के साथ मुनि रामो जी को 1 महीने की तपस्या का प्रत्याख्यान करवाने में देरी नहीं करी। जब संतों का सहयोग मिलता है तो रामो जी का मनोबल है और ज्यादा मजबूत हो जाता है, वो अपने आप को रोक नहीं पाती हैं और तत्काल खड़े हो जाती हैं और कहते हैं, मुनि प्रवर अब तो आपको मेरे को प्रत्याख्यान करवाना ही होगा। मुनि हेम ने फिर एक बार उनके मनोबल की परीक्षा की और कहा, अच्छा तेरा मनोबल है इतना मजबूत है तो तेरे को इस चंदेरी की धरा पर प्रथम मास मन है ये पचका रही। मुनि रामो जी दोनों हाथ जोड़कर आंखें कोमलता से बंद करके खड़े हो जाती हैं। मुनि हेम ने आगम पद्यों का उच्चारण करने के साथ में
चढ़ते परिणामों को देखकर और मुनि रामो जी को 1 महीने की तपस्या का प्रत्याख्यान करवा दिया। यह सुनकर वहां पर उपस्थित श्रावक समाज है वह आश्चर्यचकित रह जाता है। अरे एक साथ में और 1 महीने की तपस्या का प्रत्याख्यान, उनके लिए भी ये आश्चर्यकारी चमत्कारिक घटना थी। और मुनि रामो जी ने लाडनों में इतिहास का एक सुनहला पृष्ठ है, ये सृजन करने में कोई कमी नहीं रखी। मुनि रामो जी तपस्या के साथ में अपने जीवन को आगे से आगे गतिशील बनाते जा रहे हैं। स्वाध्याय में, ध्यान में, जाप में, मौन में और कायोत्सर्ग में अपने जीवन को व्यतीत करना प्रारंभ कर देती हैं। जब ये 5 बड़े बड़े आलम्बन वो अपने जीवन में धारण कर लेती हैं तो तपस्या के जो दिन हैं वो कैसे निकल जाते हैं स्वयं उनको भी पता नहीं लगता है। जो जो तपस्या के दिन आगे बढ़ती है क्यों तो उनको तपस्या के अंदर एक रस आने लग जाता है, स्वाद आने लग जाता है और भीतर के अंदर अपने आप ही एक नई शक्ति की जागरणा है वह होनी प्रारंभ हो जाती है। देखते देखते तपस्या का किनारा आ जाता है और 30 दिन है वह पूरे होने की तैयारी। मुनि हेम ने 30वें दिन तपस्वी के पास में जाकर कहा, अरे तपस्वी, तपस्या की सूक्ष्मता है। मुनि रामो जी देखते रह जाती है और कहते, मुनि प्रवास 30 दिनों में आज आप मेरे को सुख सादा पूछने के लिए पधारी हैं। मुनि हेम ने कहा, अरे जब मैंने तपस्या का प्रत्याख्यान करवा दिया और आज तेरी तपस्या का संपन्न दिन है इसलिए मैं तेरे पास में आ गया। अब कैसे तेरे तपस्या की सुख साता है। मुनि रामो जी ने बड़ी विनम्रता के साथ वंदना करते हुए कहा, मुनि प्रवास, तपस्या करने का आनंद आ गया। सारे संत देख रही हैं, अरे तपस्या में भी आनंद आता है क्या? खाने के अंदर तो आनंद आता है, मजा आता है, पर रामो जी तो कह रहे हैं मेरे को तपस्या में आनंद आ गया। वाह वाह, धन्य है रामो जी का जीवन। अगले दिन का प्रभात है वह उदित होता है। मुनि हेम ने संतों को कहा, अरे संतों जाओ और आज तपस्वी के पारना है, जिंदगी में पहली बार मास गमन किया है और गोचरी करके लाओ और रामो जी को पारना करवाते। संत लोग गोचरी के लिए जाती हैं और पारने की सामग्री है वो लेकर आते हैं और सबसे पहले केर का पानी बड़ा कड़वा होता है। मुनि हेम ने कहा, तपस्वी एक घूंट है यह पी ले, भले ही कड़वा है पर यह केर का पानी भीतर जाएगा तो भीतर में जितने भी विजातीय तत्व है सारे तत्वों को यह खत्म कर देगा। उसके पश्चात काली मिर्च और मिश्री है वह मुनि प्रवर को प्रदान की जाती है।
मिश्री मुंह में जाते ही केर के पानी का जो स्वाद था वह बदल जाता है और मुनि प्रवर के तपस्या का कारण हो जाता है और चंदेरी में पहली बार नाशगमन करके अपने आप को तपस्वी संतों की पंक्ति में विराजमान करके रामोजी ने इतिहास का एक नया सुनहला पृष्ठ है वह सृजन कर दिया। मुनि लाडनों से बिहार करती हैं और आगे पधारते 1895 का चातुर्मास पाली शहर में होता है और पाली की जनता मुनि हेम का चातुर्मास प्राप्त करके बड़ी प्रसन्न होती है। और जब मुनि हेम उदयापुर बाजार में पटवो जी की उस दुकान में चातुर्मास करने के लिए पधारती हैं, बाजार का माहौल था, दिन भर लोगों का आना जाना आवागमन है यह बना हुआ रहता था। आसपास के लोगों का भी आना जाना बना हुआ रहता था और मुनि हेम का चातुर्मास चारों तरफ नई खुशहाली फैलाने वाला बन जाता है। आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन आता है, गुरु पूर्णिमा 13पन स्थापना दिवस, और उस समय मुनि रामोजी अपने दृढ़ मनोबल को लेकर और मुनि हेम के चरणों में पहुंचते हैं, निवेदन करती है, मुनि प्रवर आज गुरु पूर्णिमा 13पन का स्थापना दिवस है और मैं आपके पास में आशीर्वाद लेने के लिए आया। मुनि हेम ने कहा, बोल तपस्वी क्या आशीर्वाद लेना चाहता है। मुनि हेम के मुखारविंद से तपस्वी शब्द सुनकर और रामोजी और ज्यादा अपने मनोबल को मजबूत बना लेती है और निवेदन करती हैं, मुनि प्रवर आचार्य भिक्षु के आज के दिन तेले की तपस्या थी तो कम से कम हम अभी आचार्य भिक्षु के पद चिन्हों पर चलने वाली हैं, तो आज के दिन मैं भी अपने जीवन के अंदर तपस्या का दीप है उसको और ज्यादा प्रज्वलित करना चाहता हूँ। मुनि हेम ने कहा, बोल तपस्वी क्या करना चाहता है। तपस्वी ने कहा, मुनि प्रवर 30 दिनों की तपस्या तो लाडनू में आपके चरणों में सार्धल संपन्न हो गई थी। अब मेरी इच्छा है इस पाली शहर में 41 दिनों की तपस्या का प्रत्याख्यान करना चाहता। 41 दिन सुनकर पास में बैठे लोग थे उनके कान खड़े हो जाते हैं। 43 दिन और 41 दिन बड़ा ही कठिन काम करे। मुनि रामोजी का मनोबल बड़ा दृढ़ था और का मुनि प्रवर आप मेरे को प्रत्याख्यान करवाएं। मुनि उनके मनोबल को पहचान चुके थे और का रामा जब तेरा मनोबल दृढ़ है तो फिर तू देरी क्यों कर रहा है और खड़ा हो जा और इसी समय तू अपने जीवन के अंदर जो भी प्रत्याख्यान करना चाहता है वह कर सकता। मुनि रामोजी
तत्काल खड़े हो जाते हैं और कह रहे मुनि प्रगत मेरे को प्रत्याख्यान करवा। मुनि रामो जी का वह संकल्प बल देखकर और मुनि हेम ने एक साथ में 41 दिनों की तपस्या का प्रत्याख्यान करवा दिया। यह देखकर लोग दंग रह गए। पर मुनि रामो जी अपनी साधना में आगे बढ़ना प्रारंभ कर देती हैं और एक बार जब साधक साधना के क्षेत्र में उतर जाता है, तपस्या के क्षेत्र में उतर जाता है, फिर वो अपने जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता है। 41 दिनों का समय कब निकल जाता है स्वयं रामो जी को भी पता नहीं लगता। आखिर में 41 दिन की तपस्या सानंद परिसंपन्न होती है। पाली शहर में मुनि हेम ने मुनि रामो जी को 41 दिनों की तपस्या का पारणा करवाया। पाली के इतिहास में मुनि रामो जी ने अपने जीवन के अंदर फिर इतिहास का एक नया सुनहला पृष्ठ है वह सृजन कर दिया था। मुनि हेम उस चातुर्मास काल के अंदर रामो जी की ये उपलब्धि देखकर और ज्यादा खुश हो जाता है। यूं मुनि रामो जी ने अपने जीवन के अंदर उज्जैन का गौरव, मालवा का गौरव है वह बढ़ाने में कोई कमी नहीं रखती है। मुनि हेम के सानिध्य के बाद आचार्य भारमल जी का पावन सानिध्य है वह भी उनको प्राप्त हो जाता है। और आचार्य भारमल जी का अंतिम चातुर्मास है केलवा में होता है। उस केलवा चातुर्मास में मुनि रामो जी को साथ में रहने का, सेवा करने का एक दुर्लभ अवसर है वो भी प्राप्त हो जाता है। मुनि रामो जी अपने मन में चिंतन कर रही हैं, अरे रामा ये समय तपस्या करने का नहीं है, यह समय तो सेवा करने का है। आचार्य प्रवर अस्वस्थ है, इस अस्वस्थ अवस्था में तू जितना सेवा का लाभ ले लेगा वह तेरे जीवन के लिए उतना ही ज्यादा यादगार पल के रूप में उभर कर सामने आ जाएगा। मुनि रामो जी ने अपने सारे कामों को गौण करके अपने जीवन को सेवा में लगा देती हैं। दिन रात 24 घंटा आचार्य भारमल जी के उपपात के अंदर रहते हैं और आचार्य भारमल जी का आशीर्वाद है वह भी उनको प्राप्त हो जाता है। आचार्य भारमल जी ने कहा, अरे रामा तेरी जो सेवा भावना है वह बड़ी बेजोड़ सेवा भावना है। इस सेवा भावना से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और तेरे को आशीर्वाद देता हूँ, सेवा के क्षेत्र में हमेशा आगे से आगे है, तुम बढ़ते रहना। जब आचार्य प्रवर का सेवा के लिए आशीर्वाद मिल जाता है तब प्रगति पथ है अपने आप ही प्रशस्त होना प्रारंभ हो जाता है। आचार्य भारमल जी के स्वर्गवास के बाद मुनि हेमराज जी का पावन सानिध्य है वह मिल जाता है और रामो जी सेवा भावी के साथ के अंदर एक महान तपस्वी के रूप में भी उभर कर सामने आ जाती हैं। मुनि
हेम की सेवा के साथ के अंदर और उसके पश्चात जब जयाचार्य आगवानी बनती हैं तो उनके साथ के अंदर रहने का, चातुर्मास करने का भी उनको दुर्लभ अवसर है, वह प्राप्त हो जाता है। मुनि रामो जी अपने जीवन में ऐसे ऐसे संतों के साथ में रहे जिनका जीवन देदीप्यमान जीवन था और सबको प्रेरणा प्रदान करने वाला जीवन था, और उन्होंने अपने जीवन का अंतिम चातुर्मास 1919 के अंदर जयाचार्य के साथ में उद्घोषित हो चुका था। पर नियति का योग है वह ऐसा आता है, जयाचार्य का बैसाख महीने में बीदासर में पधारना होता है और उस बीदासर की धरा पर अचानक मुनि रामो जी को एक दर्शाव होता है, अब तेरा आयुष्य है वह ज्यादा लंबा नहीं। रामो जी मुनि जीत के चरणों में पहुंचते हैं और निवेदन करते हैं, मुनि प्रवर, अब मेरा आयुष्य है वह लंबा नहीं है, आप मेरे को संठारा है वह स्वीकार करवा दें। जयाचार्य ने कहा, अरे रामो जी, अनेकों बार इन दर्शनों के कारण समस्याएं खड़ी हो जाती है। अभी तो तुम्हारा शरीर है बिल्कुल स्वस्थ है, अभी तुम साधना में आगे बढ़ो। मुनि प्रवर जयाचार्य का ये आह्वान सुनकर अपने आप को साधना में आगे बढ़ा देती है, पर अचानक उस बीजासर की धरा पर ऐसी घटना घटती है और मुनि रामो जी का अचानक स्वर्गवास हो जाता है। मुनि रामो जी ने उज्जैन में दीक्षा लेकर बीदासर में जयाचार्य के चरणों में अपनी साधना को संपन्न करके और इतिहास का एक नया सुनहरा पृष्ठ है वो सृजन करने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। मुनि रामो जी का जीवन एक तरह से सबको प्रेरणा प्रदान करने वाला बन गया और मुनि बेनी राम जी के हाथों से ये उज्जैन की धरा पर अंतिम दीक्षा होती है। यह भी इतिहास का सुनहरा पृष्ठ है, सृजन करने वाला बन गया था। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम।